तो कुछ ऐसी थी हमारी सुबहें पिछले 3 दिन से। मैं आज आपसे मिल रही हूँ लगभग 3 दिन के बाद, आज चौथे दिन। उसके पीछे एक वजह है क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं उस इलाके में आ गई है बाढ़। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं पिछले 3 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सबसे पहले मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। वीडियो ना अपलोड कर पाने के पीछे बहुत बड़ी वजह थी क्योंकि हमारे इलाके में, हमारे कस्बे में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ आ गई थी बाढ़। और ये बाढ़ हम पहली दफ़ा फेस कर रहे थे। और यहाँ पर बाढ़ के साथ साथ एक और चैलेंज हमारे सामने आ गया कि यहाँ के जो ट्रांसफार्मर थे वो भी फ्लॉप हो गए। और ट्रांसफार्मर चेंज होते होते इसे 3-4 दिन लग गए हैं। अभी भी हमारे इलाके में लाइट नहीं है, मगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह फ़ोन चार्ज करके। मैंने आज वीडियो अपलोड की है। मेरे शौहर बाहर से फ़ोन चार्ज करके लाते हैं और उससे ही हम लोग जितना भी कांटेक्ट किसी से, हमारे घर वालों से कर सकते हैं, हमने किया। आज हमारे पास कुछ और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हुई, जैसे हम पावर बैंक लाए और कुछ इलाकों में लाइट आई है तो वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन अच्छे से चार्ज कर लिए, कुछ इमरजेंसी लाइट्स चार्ज कर ली और आज मैं आपके साथ मुखातिब हुई। तो ये थी पहली सुबह जहाँ से हुई थी हमारी शुरुआत। ये मौसम दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुहाना लग रहा था, मगर हमें पता नहीं था कि ये आने वाली मूवी का ट्रेलर था। बारिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत खूबसूरत मौसम था, तो मैंने सोचा कैप्चर कर लिया जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था, लेकिन ये वीडियो आगे जाकर बनी हमारी बाढ़ एक्सपीरियंस की जर्नी का पहला स्टेप। तो यहाँ से बारिश होनी शुरू हुई थी। पहले दिन बारिश बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने इतना डेंजरस रूप ले लिया। धीरे धीरे बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश थी कि हमें यहीं से पानी भरता हुआ दिखाई दिया। सामने के खेत में पानी भर गया, हमारे घर के सामने जो रास्ता था कच्ची मिट्टी थी वहाँ पर भी पानी भर गया। हमें लगा कि अभी ये थोड़े दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी देर में मौसम शांत होगा तो सब ठीक हो जाएगा, मगर ये बारिश तूफ़ान में तब्दील हो गई। और धीरे धीरे हवाओं की स्पीड, बारिश की स्पीड सब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता गया। और सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब ट्रांसफार्मर ही फ्लॉप हो गए। 2 ट्रांसफार्मर और दोनों ही फूक गए, जिसकी वजह से सारे इलाके की लाइट चली गई। और ये थी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन, जब तूफ़ान बहुत ही ज़्यादा पीक पर था। आप सोच नहीं सकते कि ये कांच की विंडो कितनी ज़ोर से शिवर कर रही थी जब हवाएं चल रही थी, कितना ये ज़्यादा बाउंस कर रही थी। मगर बारिश रुकते ही बिजली जैसे थोड़ी सी थमी, हमने बाहर का जायज़ा लिया और बाहर कितना पानी ऑलरेडी भर चुका था। ये बिजली की स्पीड और बादलों की स्पीड जितनी वीडियो में दिखाई दे रही है, एक्चुअल में उससे कहीं ज़्यादा थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसा एक्सपीरियंस था। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि बाहर बहुत ज़ोर से तूफ़ान है, लाइट भी जा चुकी है। अब बस हम पेशेंटली वेट कर रहे थे कि ये बारिश किसी तरह थमे और हम लोग बाहर के लोगों से कांटेक्ट कर पाएँ। और इसी कंडीशन में बिना लाइट के पूरी रात हमें गुजारनी पड़ी। अगली सुबह कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो वर्स्ट से ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी। सब जगह पानी भरा हुआ था, मगर अभी भी बाढ़ प्रॉपर तरीके से नहीं आई थी। ये सारा पानी बारिश का ही था, जो मोस्ट प्रोबेबली जा सकता था, जो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था। तो हम लोग अभी भी वेट कर रहे थे कि किसी तरह बस लाइट आ जाए। लाइट का ही प्रॉब्लम मेन था, पानी इतना ज़्यादा अभी नहीं था। तो अभी इतनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर पानी की भी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, आप देखेंगे बहुत हल्का सा पानी चलकर आ रहा था। लेकिन अगली सुबह तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। जब हमने छत पर जाकर देखा तो हमारे चारों तरफ पानी आ चुका था और ये पानी आ रहा था नेपाल से। नेपाल की जो नदी थी वहाँ से पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से हमारे इलाके में पूरा पानी भर गया। और इस पानी की स्पीड आप नोटिस करें, इस पानी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड राशन और सब्जियां हमेशा ही, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, घर में थोड़ी एक्स्ट्रा ही रखते हैं, जिसकी वजह से हमें खाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मगर टंकी में पानी ख़त्म हो चुका था, पीने का पानी भी ख़त्म हो चुका था और बाहर नहीं जा सकते थे, तो हमें उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई। पीने के पानी का थोड़ा प्रॉब्लम था, मगर इसी पानी में कोशिश करके किसी तरह हम लोग पानी का कैन लेकर आए। और ये दूसरी नदी जो हमारी ही कस्बे की नदी थी, ये उसकी सिचुएशन थी, वहाँ से भी पानी ओवरलोड हो गया था। और अब हमारे पास
दो तरफा पानी आ रहा है, हमारी अपनी नदी से भी पानी ओवरलोड होकर इधर आ रहा है और नेपाल की नदी से भी पानी आ रहा है। तो बस आप लोग दुआ करें कि ये पानी किसी तरह ख़त्म हो, हमारे इलाके में लाइट आए और हम वापस से डेली लाइफ में आ सकें। अभी सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, खाने के लिए चीज़ें हैं, रहने के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से हम लोग मेजर प्रॉब्लम में आएँ। और पानी की प्रॉब्लम के लिए कुछ इस तरीके से हमने मैनेज किया कि हमने बराबर वाला जो घर था वहाँ से हैंडपम्प से पानी भरवाया और फिर उसको इस तरीके से रुपट्टी की रस्सी बनाकर खींचा। तो इस सिचुएशन से भी हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी सिचुएशन हो, कितने भी प्रॉब्लम्स आएँ जाएँ, हमेशा इंसान को अपने डर पे, अपनी प्रॉब्लम्स पे कंट्रोल रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह रास्ते बना देता है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आज तक नहीं अल्लाह ने किसी को भी दी है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। प्रॉब्लम आने से पहले अल्लाह उसका सोल्यूशन हमें देता है, सिर्फ हमें उसे तलाश करना होता है। तो हर प्रॉब्लम को इसी तरह फेस करना चाहिए, हंसते मुस्कुराते हुए, घबराना नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत मेहनत के बाद और बहुत टाइम के बाद मैंने आपसे कांटेक्ट किया, तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।